राधे राधे सभी को मेरी आप हाथ जोड़ के नमस्कार। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। तो सुबह का टाइम है, यानी कि अभी है जो मैं अपने घर में साफ़ सफाई है ना शुरू सुबह की वो शुरू कर दी है। चाय वगैरह पी ली है, यानी कि नाश्ता पानी हमारा सारा हो गया है। फिर मैं जो है सबसे पहले किचन में ही लगती हूँ, क्योंकि भाई शुरुआत सफाई की मेरी किचन से ही होती है हमेशा। और जैसे सुबह उठती हूँ, चाय वगैरह पी ली और झाड़ू वगैरह छत पे मैंने आज लगाई नहीं है, क्योंकि मुझे छत साफ़ करनी थी। तो आज मुझे छत साफ़ इसलिए करनी थी, तो 2-3 दिन हवाएं चली ना, तो जैसे उल्टी तरफ की हवा चलती है ना, तो वो सारी जो कूड़ा वगैरह है ना, वो कोने में इकट्ठे हो जाता है। जैसे अब हम झाड़ू निकालते हैं, तो जिस तरफ से झाड़ू निकालते हैं ना, उस तरफ वो कूड़ा जाता नहीं है, वो सीधा उल्टा आके अपनी तरफ ही आता है। तो थोड़ा सा मेरे को लग भी रहा था कि जो हमारी छत पे कोने में सामान रखा है ना, उसको मैं अच्छे से हटा के और वहाँ से बिल्कुल साफ़ सफाई करके वापस से सामान को मैं वहीं जचा दूँगी। तो इसलिए मैंने ना रसोई में अपने ना पहले रसोई की क्लीनिंग है ना वो कर देती हूँ, क्योंकि छत पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा अगर कुछ बनाना होगा तो बर्तन भी जुटे रहेंगे, गैस भी ऐसी रहेगी, इस वजह से फिर मैंने अपना जो सबसे पहले रसोई की क्लीनिंग है वो कर देती हूँ। तो जब मुझे छत साफ़ करनी थी, इसलिए मैंने आज सुबह उठ के झाड़ू वगैरह वहाँ से कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे वहाँ की छत है जो धोनी थी। तो ये इस तरीके से मैं रोज़ डेली जो मेरा किचन काउंटर है उसकी सफाई करती हूँ, और चीज़ों को थोड़ी थोड़ी हटा के जहाँ पे रहती हैं उनको मैं हमेशा 2-4 दिन में हटा के और जब अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि भाई वो कुछ अलग भी लगें, और मतलब एक जगह रखे रखे चीज़ ना बोरिंग सी हो जाती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर करती रहती हूँ, ताकि मुझे रसोई में अलग ही लुक लगे थोड़ा थोड़ा। तो ये वाला जो है काउंटर है, तो वो तो डेली ही मेरा ऐसे ही धुलता है और साफ़ होता है। और भाई ये जो वाइट है जो किचन काउंटर है, इसकी तो और भी ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि ये वाइट कलर का है इस वजह से। और मतलब वाइट ग्रेनाइट है ये ना। हाँ तो इधर मैंने है जो किचन काउंटर साफ़ कर दिया। और भाई देखो आज भी मेरे साथ ऐसा ही है, वॉइस ओवर करनी मैंने पूरी वॉइस ओवर मतलब पूरी वीडियो में दे दी, और फिर मैंने चेक किया कि वॉइस ओवर हुई नहीं है। यानी कि ना मैं जैसे वॉइस ओवर के लिए वो जो वो दबाती हूँ तो स्टॉप रहता है, तो वो तो नहीं, स्टार्ट का तो मैंने चलाया नहीं, स्टॉप का ऑन रह के और मैं वॉइस ओवर पूरा कर दिया। अब ये मैं दोबारा से वो कर रही हूँ, और शुक्र है मैंने आज देख लिया। कई बार मैं ऐसा होता है कि वॉइस ओवर करके सीधा सेव करने के लिए वीडियो में रख देती हूँ, और एडिटिंग करके और फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, फिर चेक करती हूँ भाई कहाँ पे क्या कोई वो तो नहीं है, उसके बाद फिर मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ। लेकिन आज पूरी वॉइस ओवर करने के बाद मैंने चेक किया कि कोई मतलब लगा मुझे डाउट सा कुछ, देखा तो वॉइस ओवर ही नहीं हुई थी। तो इस वजह से तो भाई मैंने किचन काउंटर है ना वो भी साफ़ कर दिया है। और ये था आटा, मैंने रात को ही ऑनलाइन मंगवाया था, तो ये मैंने ऐसे के ऐसे पैकेट रख दिया था। और ये देखो जैसे अब ये बाल्टी हटाई है ना, तो साथ साथ क्लीनिंग करके, और वैसे मैं डेली ही झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी जो ये गैस के नीचे सॉरी स्लैब के नीचे ज़्यादा सामान है नहीं। ये डब्बे वगैरह मैंने सारे अपने रैक में लगा रखे हैं, चीनी पत्ती और चावल और भी एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये सारे मैंने स्टील का रैक है ना उसमें लगा रखे हैं। और जो बड़े बर्तन हैं वो भी मैंने उसमें लगा रखे हैं। तो मेरा ज़्यादा वो है नहीं, खाली मेरा एक जो है सब्जी का वो है, और क्या नाम है एक ये पानी का वो था, वो रख रखे हैं। तो ये मेरा काउंटर देख सकते हो, इस तरीके से मैंने क्लीन किया है। और ये भी सारे डब्बे मैंने पोंछ के अच्छे से और दोबारा से मैंने लगा दिए थे। मतलब रैक तो धोए नहीं थे, बट हाँ मैंने ऐसे सेमी डीप क्लीन कर लेती हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा फैलावड़ा सा फैला हुआ नहीं लगे। और फिर आ गई थी भाई मैं छत पे, मेन थी मेरी आज छत छत मुझे साफ़ करनी थी। इसी वजह से मैंने सुबह यहाँ पे झाड़ू है ना वो नहीं लगाई थी। तो अब मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है घर का, और यहाँ फिर मैं आ गई थी सीधा छत पे। तो ये सामान हटा के मेरे को अच्छे से साफ़ करना है बिल्कुल भाई। ये जो इस कोने में जितनी भी ये लकड़ी वगैरह है, ये जितना भी सामान है ना भाई, हमारा काम का मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टेज नहीं है ये। जैसे लकड़ी वगैरह है या कुछ ऐसा है, ये मिस्त्री का काम हुआ था ना जब यहाँ पे घर बना था, तो उस टाइम ये सामान जो थोड़ा बहुत रह गया था तो वो है ये। और इस वाले नीले ड्रम में है हमारे जो है आधा तो सीमेंट का कट्टा रखा हुआ है, कुछ है जो रोड़ियाँ हैं, और कुछ और भी है थोड़ा बहुत। और ये जो
पीले वाले जो कट्टे हैं ना, इनमें रख रखी है मैंने छोटी छोटी लकड़ियाँ। ये चूल्हे में जलाने के काम आएंगी। कुछ तो जला ली थी, कुछ ये रखी हुई हैं। तो जैसे अब सर्दियाँ होंगी तो इनको फिर से जला लेंगे। तो कुछ बाकी की मैंने जो जैसे लेंटर पड़ता है तो उसके छोटे टुकड़े होते हैं तो वो बच जाते हैं, तो वो मैंने कट्टों में डाल डाल के ना भर भर के रख दिए थे। आधे तो जला दिए थे, नीचे कुछ रेंट पे रहते हैं उनको भी दे दिए थे, क्योंकि वो नीचे चूल्हा जलाते हैं, शायद आपने देखा हो तो व्लॉग में। तो उनको भी दे दिए थे। कुछ मैंने रख लिए थे कि मैं अगर मैं चूल्हा बनाऊं या कुछ ऐसा तो ऊपर मेरे रखे रहे। तो इस साल तो मैं नहीं बना पाई। तो अब सर्दियाँ आएंगी उस टाइम मैं सोचूंगी या तो मैं बना बनाया ले लूँ या फिर मैं बनवा लूँ किसी से, क्योंकि मेरे को तो भाई चूल्हा बनाना तो आता है नहीं। बाकी हाँ, जो है देख देख के तो सीख लूँगी, लेकिन अभी मैंने कभी बनाया है नहीं, क्योंकि भाई हमारे घर में तो हमारे बड़े ही बनाते थे। तो यहाँ पे भी देखो मैंने एक कोना वो कोना भी खाली कर दिया है, और ये एक दरवाज़ा है जो बाथरूम का है, इसको भी वेल्ड करवाऊंगी। और ये है झरना जिससे जो बजरपुर है ना वो छाना जाएगा। जो हमारे भैया काम करते थे ये उन्हीं का था, तो अभी यहीं रखा है, उनको चाहिएगा जब वो ले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दरवाज़ा हटा के और ये वाला भी कोना साफ कर दिया है। और जब भी हवा चलती है ना तो उल्टी तरफ चलती है, ये सारा ही कूड़ा इस कोने में आके रुक जाता था जैसे हवा वगैरह चलती है। तो ये वाला कोना भी मैंने साफ कर दिया है। और भाई ये है ग्रीन टीन जो होती है ना, वो उस तरह की प्लास्टिक की टाइट वाली प्लास्टिक होती है, तो ये भी हम कहीं ना कहीं इसको भी लगवाएंगे। ये बिल्कुल न्यू रखी हुई है। तो यहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ थी ना वो एक कोने में मैंने लगा दी हैं, और एक कोने में लगा के मतलब साफ़ करके उधर कर दिए हैं। और यहाँ से भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा के पहले सारे कूड़े को भर दूंगी, उसके बाद फिर मैं यहाँ की धुलाई करूँगी। और इस तरीके से कर लेते हैं ना भाई, घर भी साफ़ रहता है और मन भी मतलब अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पे ये एक चेयर है ना टूटी हुई है बीच में से, इस पर एक फट्टा रख रखा है, और इसी पे मतलब हमारे जो मिस्त्री थे ना उन्होंने बहुत काम किया था। ये कूलर का स्टैंड है, और ये मैं अब कुर्सी ना कबाड़ी वाले को दे दूँगी। ये बहुत काम आई थी भाई चुनाई में हमारे, जैसे जो मिस्त्री वगैरह थे उस पर चढ़ के और काम कर लेते थे। तो ये कुछ टाइलें बची हुई हैं बाथरूम की और रसोई की, तो ये मैंने एक्स्ट्रा थी ना वो रख दी थी, ताकि भाई कभी कोई ख़राब हो तो हम लगवा ले, क्योंकि सेम टाइलें ना फिर मिलती नहीं है ना। तो इस वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइलें थी ना वो रख रखी हैं। इनको या तो मैं नीचे वाले रूम में रखाऊंगी, जो सबसे नीचे हमारी रसोई थी वहाँ पे टांड वगैरह ना उस पर रखाऊंगी। फिलहाल मैंने ये यहाँ रख दी थी, सोच रही हूँ मैं इनको वहीं पे रखाऊँ, कभी टूट जाए कुछ लग के, है ना। टाइल तो बहुत ही नाजुक होती है। तो ये कूड़ा लिकड़ा था, ये मेरा तकिए का चादर है ना, वो अब चुनाई में हमने ना कुछ छत अच्छी में पूरी वो कर दी थी, क्योंकि वो दो जगह से जल गई थी। तो ये जो भैया होते हैं ना इनको जैसे टाइल वगैरह पूछनी होती थी लगाते थे या पत्थर लगाते थे, तो पूछने के लिए चाहिए थी, तो मैंने वो सारी फाड़ फाड़ के इन दे दी थी। कवर है ना ये भी फट गए थे, तो मैंने सोचा अभी इसको मैं बाहर रख रखा, मेरे को कुछ पूछना ताछना हो कुर्सी चेयर वगैरह, तो ऐसे ही डाल रखा मैंने। तो ये देखो मेरा यहाँ से कोना बिल्कुल साफ हो गया था। फिर मैं बाल्टी भर भर के पानी ले आई थी, पाइप मेरा नीचे पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा मैं बाल्टियों से ही धो देती हूँ। तो टूटी के नीचे एक बाल्टी लगा देती हूँ, दूसरी को उठा लाती हूँ। इस तरीके से मैंने सारी छत है ना वो क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे बिल्कुल मतलब जो सारी जो मिट्टी है ना ये निकाल दूंगी, ताकि भाई जो हवा वगैरह चले तो भीतर जाता है भाई सारा कूड़ा। तो अमिन के पापा बोल भी रहे थे तू ऐसा कर, छत को ना धो दे एक बार, जो मिट्टी वगैरह ना। तो भाई मैं छत तो धो दूंगी। ये हमारी आंटी आ गए थे ऊपर कपड़े सुखाने के लिए छत पे। मैं आज तो छत तो मैं धो दूंगी, लेकिन जो बाहर का आंधी बाहर की या पेड़ों से उड़ के आता है उसको कहाँ वो करेंगे। तो चलो मैंने सारी छत ऐसे ही क्लीन कर दी है। और अब ना दूसरे तीसरे दिन ना ऐसे सारे को धो दिया करूँगी, ताकि मिट्टी हमारे घर में ना घुसे। और भाई मुझे मिट्टी तो बिल्कुल भी स्वाती नहीं है घर में, सारी धूल मैं देखती रहती हूँ कहीं खिड़की पे या ऐसे जम जाए, तो फिर मैं उन्हें साथ साथ साफ करती रहती हूँ भाई। और ऊपर तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है भाई, नीचे तो फिर भी ये था कि हफ्ते 10 दिन में कर लेती थी, ऊपर तो मुझे इतना ध्यान रखना पड़ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मेरी छत सारी आप देख सकते हो मैंने धो दी है। और ये भाई कंबल धोए थे मैंने शाम को, ये सर्दियों के कंबल थे ये, क्योंकि अब सर्दियाँ तो चली गई हैं, तो मैंने सारे कंबल ना एक एक करके 2 कल धोए थे, 2 मैंने इससे पहले धो दिए थे। 4-5 कंबल थे, धो के सारे बेड में रख दूँगी। और जो पतले वाले कंबल है ना वो निकाल दिए मैंने। और ये वाले कंबल जब सूख जाएंगे ना फिर एक बेड का कोना खाली करके चादर वगैरह सर्दियों वाली सारी चादर और ये ओढ़ने वाले कंबल ये सारे मैं एक बेड में रख दूँगी।
तो आप देख सकते हो ये मैंने कंबल मैंने शाम को धोए थे, ये मैंने कुर्सियों पे डाल दिए थे ताकि इनका पानी वगैरह सब नहीं चढ़ जाए। रस्सियाँ तो बिल्कुल लटक जाती, ये ना ड्राई में भी नहीं सूख सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। जो सिंगल वाले कंबल होते हैं ना वो तो आ जाते हैं भाई, ये डबल बेड के तो बिल्कुल भी नहीं आते। तो ये वाला सिंगल का है लेकिन ये हैवी ज़्यादा है। और यहाँ पे बस मैंने कंबल भी सुखा दिए हैं। और ये देखो मैं आपको छत दिखा रही थी कि भाई मैंने सारी साफ़ कर दी है। इस तरीके से छत साफ और ये कंबल धो दी, ये कुर्सी पर डाल रखे मैंने, ये सारी जैसे सूख जाएगी सूख जाएंगे थोड़े और तो फिर मैं इनको रस्सियों पर डाल दूँगी। तो छत भी क्लीन हो गई थी। उसके बाद मैं चाय बना के आराम से बैठ के चाय पी के और उसके बाद अब मैंने फिर जो इनके पापा चले गए तो मैंने सोचा यहाँ की बेड शीट है ना, ये मैंने रात को ही चेंज की थी क्योंकि जो सर्दियों वाली चादर थी ना वो बिछी हुई थी। तो अभी इनमें ज़्यादा वो है नहीं, ये शाम को ही बिछाई है मैंने। तो अब मैं इसको भी थोड़ी सी झाड़ के और जैसे सुबह की क्लीनिंग होती है सफाई होती है पोछा मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन चादर झाड़नी बाकी है क्योंकि इनके पापा लेटे हुए थे। चादर पे कुछ था नहीं क्योंकि रात को ही मैंने बेड को अच्छे से साफ़ करके और जो है चादर बिछाई थी, यानी कि झाड़ा पोछी सारी करके और जी मैं चादर बिछा दी थी। तो फिलहाल मुझको खाली सेट ठीक करनी है क्योंकि जैसे लेटते हैं तो थोड़ी वो हो जाती है। और ये भाई गर्मियों की चादर मेरी निकाल ली थी, सर्दियों की मैंने हटा दी है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो वो गर्मियाँ आ गई हैं तो अब सारी कॉटन की बेड शीट वगैरह बिछेंगी। और ये मेरा एक ड्रॉर है जो मेरे मेरे साइड में रहता है, तो इसमें थोड़ा बहुत सामान एक्स्ट्रा पड़ा होता है उसको भी हटा के पोंछ देती हूँ। और मैं इस तरीके से घर में भाई थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से क्लीनिंग कर देती हूँ ताकि मैं कभी भी डीप क्लीनिंग करूँ तो मुझे ज़्यादा बर्डन सा ना हो और मेरा काम सारा अच्छे से निपट जाता है। और अभी तो डीप क्लीनिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है घर में क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बीच में कर देती हूँ। और इसी तरीके से करती हूँ भाई साफ़ सफाई ताकि मेरा घर में साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे मेरी सारी और अब करूँगी बस उठा के यहाँ की साफ सफाई काम करते हैं अपना। और भैया फ़िलहाल का काम मैंने ना सारा कर दिया है, बस खाली नहाना बाकी रह गया है। और चाय भी मैंने पी ली है और रसोई वगैरह सब मैंने क्लीन कर दी हैं। और छत भी आज मैंने सारी धो दी थी। क्योंकि भाई और कपड़े भी आज नहीं है मेरे, सारे धुल गए थे और शाम को ही मैंने प्रेस कर लिए थे। और क्या नाम है, तो अब फ़िलहाल का काम मेरा सारा हो गया है। और ये मेरा ट्राइपॉड अड़े रखा है, थोड़ी सी आवाज़ मंदी कर देती हूँ, मैंने ना अपना ही व्लॉग चला रखा है। और तो अब है जो नहाना बाकी है और उसमें जवान सूट जाएगा ना। 10:30 का टाइम हो गया, काम मेरा फ़िलहाल का सारा हो गया है। और कल इसके पापा ने ना AC ऑन करके देखा था, मगर रहने दे बना लागती गर्मी है ना, तो अन सूट जाएगा तो फिर उस हॉल में और लगा दूँगी पोछा। झाड़ू में सुबह लगा चुकी थी। बस मेरा जिस दिन ये बैठे लेटे रहते हैं ना उस दिन ही काम ज़्यादा फैलता है, अदरवाइज़ मेरा कल सुबह 6:30 बजे मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कर दिया था। और ये है होली से नेक्स्ट डे की और उससे भी नेक्स्ट डे की है ना। तो क्या तो अब क्या है, अब नहाना धोना होगा, खाना पीना अभी खाएंगे नहीं, अब उठेंगे तो चाय वगैरह या फिर जो भी करें। तो फिलहाल मैंने काम कर दिया है। और इस दरवाजे ना बंद कर दूँ तो ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। तो चलो अब मैं एडिटिंग कर लेती हूँ ये। और अब हाँ बेटा, अच्छा तो भाई बीच में कोई आ गया था तो अब फ़िलहाल मैं ना एडिटिंग करूँगी बैठ के क्योंकि आंसू उठ जाएगा ना फिर मेरे को फ़ोन नहीं देगा। तो चलो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। राम राम सभी को, जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको मेरा दिल से धन्यवाद।